हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं आपको वेलकम करती हूँ बी-स्पोक ट्रेडिंग में। मेरा नाम है सिद्धि। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि क्यों कई सारे जो ट्रेडर्स है वो फेल हो जाते हैं ट्रेडिंग के अंदर। और मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, स्पेशली ये जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं ना, वो जल्दी फेल हो जाते हैं ट्रेडिंग के अंदर। इवन मैंने इसके ऊपर बहुत ही रिसर्च भी की है और कई सारे ट्रेडर्स से बात भी की है, उनके एक्सपीरियंस भी सुने हैं सोशल मीडिया थ्रू। तो गैस, अगर आपको जानना है कि क्यों कई सारे जो ट्रेडर्स है वो फेल हो जाते हैं ट्रेडिंग के अंदर, तो ये जो वीडियो है गैस वो एंड तक देखते रहिए। एंड इसी के साथ अगर अभी तक हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। क्या सबसे पहले मैं आपको एक रूल बताऊंगी जो कि है 10,000 आवर्स रूल। कैसे ये जो रूल है ना, अगर आपको किसी भी फील्ड में अगर मास्टरी करनी है ना, तो आपको ये रूल फॉलो करना है। आपको उसको 10,000 आवर्स रूल देना ही है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के बेसिक्स को ही ना गाइस आपको 20 to 50 आवर्स देने हैं। लाइक 20 आवर्स बस उसके जो बेसिक्स है वो समझने के लिए, और 50 आवर्स जो आपने समझा है उसे इम्प्लीमेंट करके, एंड वही जो आपने सीखा है ना उसे 100 to 500 टाइम बैक टेस्टिंग कीजिए और 100 to 500 टाइम उसे फॉरवर्ड टेस्टिंग भी कीजिए। इससे क्या होगा गाइस, आप खुद को इतना इम्प्रूव कर दोगे ना गाइस कि आपके माइंड में कभी भी वो चीज़ आएगी ना तो ऑटोमेटिकली वो रिएक्ट करेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आज के लोग क्या करते हैं, आज के जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बस 4 आवर्स 5 आवर्स ज़्यादा से ज़्यादा 10 10 आवर्स देते हैं ट्रेडिंग के अंदर। लाइक बेसिक सीखने के लिए वो बस 5 आवर्स देते हैं एंड डायरेक्ट जंप कर जाते हैं रियल मार्केट के अंदर। पर ऑफकोर्स सी बात है गाइस, उनको लॉस ही होगा ना, क्योंकि उन लोग का अच्छे से प्लानिंग नहीं होता, कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, उनकी रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छे से नहीं होती है। हमें क्या करना है, अगर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर बेसिक्स भी सीख रहे हैं ना गाइस, तो उसको हमें 20 आवर्स देने, बस बेसिक्स समझने। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमें 20 आवर्स देनी है। और हमने जो समझा है उसे 50 आवर्स हमें एक ऐसा स्ट्रैटेजी फाइंड आउट करना है जिसमें हम प्रैक्टिस करें 100 to 500 टाइम। बस आपको नहीं लगता अगर आप ये सारी चीज़ें, अगर रूल्स ये फॉलो करोगे तो आपका जो फर्स्ट ट्रेड रहेगा वो प्रॉफिट में क्लोज नहीं होगा। लाइक गाइस, अगर आप एक ही चीज़ 100 and 500 टाइम्स कर रहे हो तो ऑफकोर्स सी बात है आपको वो चीज़ में प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। गाइस, अभी जो सेकंड मिस्टेक करते हैं ट्रेडर्स वो है उनके जो इमोशंस होते हैं ना गाइस, उसके ऊपर वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करते। लाइक वो क्या करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ना ट्रेडिंग के अंदर तीन लोग होते हैं, तीन टाइप्स के लोग होते हैं। सबसे पहले जो होते हैं जिनको सीरियसली ट्रेडिंग के अंदर सीखना होता है। सेकंड जो होते हैं जिनको फटफट ट्रेडिंग से पैसा कमाना होता है। थर्ड जो होते हैं बस देखा देखी में आ जाते हैं ट्रेडिंग सीखने के लिए। जैसे जो सेकंड वाले लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। वो 100 रुपीज डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और अगर वो 100 रुपीज लॉस हो जाता है ना तो उसी 100 रुपीज वापस लेने के लिए और पैसे डालते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, इनके सारे जो पैसे वो लॉस में चले जाते हैं, क्योंकि इन लोग अपने जो स्ट्रैटेजीज है, अपने जो प्लान्स है, उनका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। बस पैसे के चक्कर में अपने जो सारे पैसे हैं वो सारे वेस्ट कर देते हैं। और ये जो सारे देखा देखी में आ जाते हैं ना, इनको भी कोई प्रॉफिट नहीं होता है। गैस, ये सारे जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं ना, इनको बिल्कुल भी अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, कभी भी कुछ प्लान नहीं होता। क्यों ट्रेड ले रहे, क्यों ये ट्रेड का रीजन क्या है, हमें अभी ये ट्रेड क्यों ले रहे, इसका कुछ आइडिया नहीं होता, बस ट्रेड लेना होता है। और फिर लॉस होने के बाद बोलते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में कुछ नहीं है, बस लॉसेस ही होते हैं। गैस, अगर आप प्लानिंग करोगे, अपने स्ट्रैटेजीज को फॉलो करोगे ना, तो आपको प्रॉफिट आएगा ही। एंड इवन गैस, अगर आपको आपके इमोशंस के ऊपर ओवरकम करना है ना, तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करती हूँ जो कि है ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डुगलस। गैस, इस ये बुक के ऊपर मैंने स्पेशली वीडियो भी बनाया है, अगर आपको देखना है ना तो मैंने आई बटन पे लिंक दिया है, अब वहाँ पे जाके देख सकते हो। अभी गैस, थर्ड जो है जर्नलिंग। गैस, ये न्यू ट्रेडर्स जो होते हैं ना, वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं पता है, जर्नलिंग मेंटेन नहीं करते। इवन मैं भी जब स्टार्टिंग में थी ना गाइस, मैं भी जर्नलिंग बिल्कुल भी मेंटेन नहीं करती थी, बट मैंने जब फुल टाइम ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया ना, तभी मुझे इंपॉर्टेंस पता चला इस जर्नलिंग का। गाइस, फॉरेक्स मार्केट के अंदर जर्नलिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप कैसे भी कर सकते हैं, अगर आप बुक जर्नलिंग कर सकते हो, फिजिकल बुक जर्नलिंग कर सकते हो, आप ऑनलाइन ऐप यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हो। आप कौन से भी टाइप का जर्नलिंग यूज़ कर सकते हो, बट आपको जर्नलिंग करना फॉरेक्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके कई सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। सबसे पहले जो होता है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी।
खुद के ट्रेड्स की जिम्मेदारी लेना, लाइक लॉस भी हुआ तो हमारे वजह से हुआ, ना कि मार्केट की गलती से हुआ। हमने किसी इन्फ्लुएंसर के थ्रू ये ट्रेड लिया था, हमें इससे पता चलता है। गाइस सेकंड बेनिफिट है वो है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस में क्या होता है गाइस, हमारे ना डिसीजन मेकिंग बहुत ही अच्छा होता है जर्नलिज्म के टाइम पे। लाइक हम इमोशंस में आके कभी ट्रेड्स नहीं लेते हैं। हमें पता है कि कब ट्रेड लेना है, कभी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, हमें कितना रिस्क लेना है, इससे हमें पता चलता है। सो गाइस हमारा जो थर्ड बेनिफिट है वो है परफॉर्मेंस। गाइस जर्नलिंग आप जब मेंटेन करते हो ना, तो इससे आपको पता चलता है कि आप कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल में कंफर्टेबल हो। लाइक आप डे ट्रेडिंग में अच्छे हो, या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग में अच्छे हो, या फिर आप न्यूज़ ट्रेडिंग में अच्छे हो। कौन से टाइम फ्रेम में आप कौन सा अच्छा ट्रेड लेते हो, आपके लॉन्ग पोजीशंस अच्छे हैं, आपके शॉर्ट पोजीशन अच्छे हैं, आपके कई सारे बेनिफिट्स आपको पता चलते हैं इस जर्नलिंग से। सो गाइस हमारा जो फोर्थ बेनिफिट है वो है इमोशनल ट्रेडिंग। जैसे इमोशनल ट्रेडिंग में क्या होता है, हमें पता होता है कि हम किधर गलती कर रहे हैं, किधर गलती नहीं कर रहे हैं, हमारे इमोशंस किधर ज़्यादा हो रहे हैं। हमें पता चलता है जर्नलिंग की वजह से कि हमने किधर गलती की थी। हाँ, ये जो ट्रेड है मैंने डर डर के लिया था, हाँ ये जो ट्रेड है मैंने जल्दी में लिया था, तो यहाँ पे मुझे मेरे जो इमोशंस है उसे कंट्रोल में करना है। सो गैस हमारा जो लास्ट बेनिफिट है वो है ट्रैक प्रोग्रेस। गैस इससे जर्नलिज्म से क्या होता है गैस, हम हमारे जो जितने भी प्रोग्रेस है हमें पता चलते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, हमें कितना लॉस हो रहा है, हमें किधर हमारी गलती हो रही है, वहाँ पे हमें सुधारनी है, और हमें सारी चीज़ें पता चलती है। सो गैस हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है टू मच लर्निंग। गैस न्यू ट्रेडर्स क्या करते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेडर है, वो क्या करता है, वो सारी चीज़ें सीखता है। वो न्यूज़ ट्रेडिंग भी सीखता है, वो डे ट्रेडिंग भी सीखता है, वो स्विंग ट्रेडिंग भी सीखता है, और सारी स्ट्रैटेजी सीख लेता है, जैसे कि चार्ट पैटर्न भी हो गया, या फिर ऑर्डर ब्लॉक्स ट्रेडिंग भी हो गया। ऐसे कई सारे जो स्ट्रैटेजीज है ना वो भी सीख लेता है। इससे क्या हो जाता है गाइस, वो जो न्यू ट्रेडर है वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। इस वजह से वो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होता। गाइस अगर आपको किसी भी चीज़ में अगर प्रॉफिटेबल बनना है ना गाइस, तो आपको एक ही स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, और उसी स्ट्रैटेजी को, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूज़ ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपकी न्यूज़ ट्रेडिंग क्या न्यूज़ आने वाली है, वो कैसे इम्पैक्ट करने वाली है, उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करना है। सो गाइस होपफुली आपको ये जो वीडियो है समझा होगा कि क्यों कई सारे जो ट्रेडर्स है वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, और कौन सी स्ट्रैटेजी और रूल्स वो फॉलो नहीं करते, इसीलिए वो फेल हो जाते हैं ट्रेडिंग के अंदर। एंड आई होपफुली गाइस आपको ये जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पे चाहिए है वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच।